पीयूष जैन से मिले नोटों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन ये काम आप समझ लीजिए अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और हैरानी की बात यह है कि जिस पीयूष जैन की कंपनी का टर्नओवर महज केवल सिर्फ ओनली 5 करोड़ रुपए है, उसके पास नकद 257 करोड़ रुपए आ जाते हैं। ये रेड हो रही है कारोबारियों के यहाँ। नाम समाजवादी पार्टी का जो है वो बीजेपी के नेताओं की जुबान पर आ रहा है। क्या वजह क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि जब ये काले धन पे प्रहार नहीं कर पाए, काले धन को रोक नहीं पाए, और जब ये कनेक्शन बीजेपी का निकला, ये कहीं ना कहीं चंदा का बड़ा इशू है। यही व्यापारी, क्योंकि प्रूफ है इसका, यही व्यापारी लगातार चंदा देता था बीजेपी को, और चंदा की रकम जब बढ़ा दी गई तो उसने देने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में उसके यहां रेड मारा गया। अरे भाई, 7 साल से लगातार दावा किया जा रहा था, सब नोटबंदी की गई, जीएसटी लागू किया गया। मैं कह रहा हूं ये काला धन कैसे निकल रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं। तो अगर 76% चंदा बढ़ा तो फिर तो चंदा इन भाई साहब ने भी दिया होगा, है ना? कम दिया चंदा। मैं सिर्फ बेसिक और लॉजिक लगा रही हूँ। आप कह रहे हो चंदा नहीं दिया इसीलिए रेट पड़ी, मैं कह रही हूँ, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, चंदे में इतना प्रतिशत का इजाफा हो गया तो मतलब ज्यादा लोगों ने चंदा दिया होगा। तो ये भाई साहब जिनके यहाँ रेट पड़ रही है, इन्होंने भी चंदा दिया होगा, तो फिर रेट क्यों पड़ रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना भाई, ये तो बीजेपी बताया ना, उत्तर प्रदेश में भी वही है, केंद्र में भी वही है। अब इसमें समाजवादी पार्टी को अननेसेसरी घसीट रहे। कह रहे साहब प्रीति जी, ये गलत बात है। आप समाजवादी पार्टी को क्यों घसीट रहे हैं भाई? हाँ, इत्र उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन वो कोई इत्र, ये वाला इत्र थोड़ी था। दोनों की खुशबू अलग थी, दोनों की महक अलग थी। दुर्गंध तो ये फैला रहे हैं। वो पम्मी जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। रूबिका जी, मुझसे समाजवादी इत्र पम्मी जैन ने बनाया था। हाँ। मैं जानना चाहता हूं। नहीं अजीज साहब, मैंने भी यही बात कही है, मैंने भी यही बात की है कि वो जो इत्र है, उस इत्र का इस वाले इत्र से कोई वास्ता नहीं है। प्रीति जी, खान साहब देखिए, जितने लोग इत्र बना रहे हैं, क्या सब एक रिश्तेदार है एक दूसरे के? क्या खान साहब, अगर जैन लगा देने से खान साहब मुझे पता है आप बहुत नाराज हैं। आज आपको सपा प्रवक्ता बना के बिठाया गया है। आपके शब्दकोश में, आपकी डिक्शनरी में आज शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पीयूष जैन जो है वो भाजपा का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी है, वो आम आदमी पार्टी का आदमी है, आपको खुश होना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए कि आज इतनी बड़ी, जिसकी कंपनी का टर्नओवर, अरे खान साहब, प्रीति जी को बात करने दीजिए ना। अजीज भाई, ऐसे डिबेट नहीं होती। रुक जाइए। वो किसी का भी आदमी हो भाई साहब, किसी का भी आदमी हो, अगर उसने चोरी की है, अगर उसने कर चुराया है, अगर उसने देश का पैसा खाया है, तो यही होना चाहिए। इनफैक्ट इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए। उदित साहब, आप तो इनकम टैक्स विभाग के ऑफिसर रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, प्रेशर डालने की कार्रवाई हो रही है। क्या इस तरीके से ये नोट्स जारी होते हैं कि आज फला के घर पे रेड मारी जाए क्योंकि हमें वहां पर चुनाव जीतना है? क्या सरकारें ऐसे काम करती हैं इनकम टैक्स के साथ मिलकर? देखिए, उस डिपार्टमेंट में मैं रहा हूं, और बहुत सारी जो सर्चेज होती है, हम लोग तो रेड नहीं कहते, सर्चेज कहते हैं, सर्च एंड सीजर। इनकम टैक्स में जीएसटी की जो टर्मिनोलॉजी होती है, सर्च एंड सीजर। आखिर में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, ना किसी के ऊपर ब्लेम करूंगा। जब नोटबंदी आई तो काला धन खत्म करने के लिए आई, जीएसटी भी जब आई भी काला ट्रांजैक्शन रोकने का। ये तो सरकार की जवाबदेही है, कितना पैसा काला धन अकुमुलेट इसके लिए हुआ? हाँ, ये जो पैसा जमा हुआ, इसके लिए मोदी और योगी जिम्मेदार है, और ये जो छापा पड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनको चंदा नहीं दिया गया होगा तो छापा मार दिया है। छापा इसलिए पड़ा क्योंकि चंदा नहीं दिया, जमा इसलिए हुआ क्योंकि योगी और मोदी ने ढील दे दी। मतलब चिट भी मेरी, पद भी मेरा, बाकी सब तो मेरा है ही है। नहीं, एजेंसी को काम करने ही नहीं दिया जा रहा सही जगह पर, इसलिए अकुमुलेट हो गया। तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं, ये क्या फोन वोन करते हैं प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री वगैरह इनकम टैक्स के? सारा इनके, अब वो जमाना चला गया, अब सारा पावर सेंट्रलाइज हो गया पीएमओ में और होम मिनिस्ट्री में। आपके टाइम पर होता था? अच्छा, आप बोल रहे हैं अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदल गए हैं, अब डायरेक्ट फोन पे होता है कि हाँ भाई आज पहुंचो घर पे, सारा सेंट्रलाइज्ड है सारा। अरे जब इलेक्शन कमीशन को पीएमओ में बुला दिया जा सकता है,
जब इलेक्शन कमीशन सर, को कभी पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है, बड़ी खबर है। प्रीति कुछ कहना चाह रही है और साथ में अवनीश अवस्थी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। उदित साहब, मेरे ख्याल से आपके होने की वजह से वो जवाब देना चाह रहे हैं, पर एक सेकंड, एक बड़ी खबर। और यही तो अखिलेश यादव भविष्यवाणी कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ इनकम टैक्स है, अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। और अब आप देखिए, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि जिस तरीके से बाहर देशों का स्टैंप लगा सोना बरामद हुआ है, अब बाकी एजेंसियां भी आएंगी और इस पूरे के पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूं, ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स की और ये जीएसटी इंटेलिजेंस की जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, उसे लेकर बहुतों को शक हो रहा है। इसीलिए ओम प्रकाश तिवारी, मैं चाहती हूँ आप रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अवनीश जी और उसके बाद खान साहब आपका रुख करूंगी। अवनीश जी, 5 करोड़ का टोटल टर्नओवर और 250 से ज्यादा करोड़ की वो अकूत संपत्ति, काला धन। अरे जब आप लोगों ने ये वादा कर लिया था कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद काले धन का क भी नहीं बचेगा, तो ये क्या कखगा चल रहा है? ये ऐसे ही नहीं बचेगा, जो करेगा वो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। बात बड़ी साफ सी है। जो लोग बौखला रहे हैं, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य ने तो ये कहा, मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही हैं वो, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कुछ मिला ही नहीं जी, कहीं कुछ मिला ही नहीं। जो लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, तकलीफ उन्हीं को हो रही है ना। तो समझ लीजिए किसका पैसा पकड़ा गया। हम लोग तो बहुत खुश हैं। जो लोग कह रहे हैं कि यहां पर स्टाफ नहीं है, जीएसटी ठीक नहीं है, जो लोग इन सब पर सवाल उठा रहे हैं आज, चेहरे पर, पेशानी पर उन्हीं के तो सलवटे हैं ना। और जिसकी पेशानी पर सलवटे हैं, दर्द भीतर से उन्हीं को हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अगर अतीक अहमद की जमीन पर कब्जा करके अगर 76 फ्लैट गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या खुशी की बात है। अगर 177 करोड़ 45 लाख रुपए मिला, सोना मिला, कविता लिख दी मिला और पता नहीं क्या क्या उदित राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद एमएच खान साहब। उदित राज जी जल्दी से। पर ले गए, हिंदू मुसलमान पर ले गए। अरे कहाँ की बात कहाँ ले गए? हिंदू मुसलमान, रूबिका जी ये क्या मतलब है? और क्या कर रहे हैं? करेक्ट। अतीक का नाम कहाँ से आ गया? मैंने क्या हिंदू मुसलमान किया इसमें? नहीं, इसमें इसमें क्या अतीक अहमद की कल जमीन पर भूमि पूजन हुआ है? आप कह रहा हूँ। अच्छा, नाम लेना भी, अतीक एक आदमी का नाम लेना भी, अतीक का नाम, रूबिका जी ये गलत बात है। अतीक अहमद को मैं क्या कहूँ, अतीक अहमद को मैं, अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। अतीक अहमद ने